Hello, dear students. I am Rashmi, an assistant professor, NASPG College, Meerut. जैसे कि रेस्टोरेशन टू 1798 पे मैंने फर्स्ट वीडियो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की जो यूनिट है आपकी उस पे मैंने बनाया था और मुझे जान के बड़ी खुशी हो रही है कि आप सबने उसको इतना लाइक किया और आप में से कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो आपकी उसी रिक्वेस्ट के लिए मैंने ये यूनिट सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इसमें 10 प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आज की जो वीडियो लेक्चर है आज इसमें हम 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो कौन से 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए मैंने इसमें मेंशन किया है ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो इसमें आपका एक प्ले लगा हुआ है सी स्टूप्स टू कॉन्कर। तो सी स्टूप्स टू कॉन्कर से मैंने यहाँ पे 4 शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किए हैं जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन है डिस्कस द टाइटल ऑफ द प्ले सी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो सी स्टूप्स टू कॉन्कर जो कि एक कॉमेडी है एंड इट वाज रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड द वेरी फर्स्ट prominent question from this play is discuss the title because the title is very significant। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बेसिकली टाइटल के बारे में लिखना है कि जो सी स्टूप्स टू कॉन्कर है इट स्टैंड्स फॉर व्हाट और फॉर होम। तो जो टाइटल है इसका सी स्टूप्स टू कॉन्कर इट स्टैंड्स फॉर द हीरोइन ऑफ दिस प्ले मिस केट हार्डकासल जो कि अपने जो लवर है और अपना जो उसका लव है फॉर मार्लो and she in order to conquer the love of Mr. Marlowe she stoops or she takes a step। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसका टाइटल ही डील करना है कि इट इज़ वेरी सजेस्टिव एंड इट इज़ वेरी एप्ट बिकॉज इट द हीरोइन ऑफ दिस प्ले Kate Hardcastle she stoops or she takes steps to conquer the love of Mr. Marlowe। ठीक है, और इसी प्ले का सब टाइटल भी है जो सब टाइटल है दैट इज अ मिस्टेक ऑफ अ नाइट। द मिस्टेक ऑफ अ नाइट ये इस प्ले का सब टाइटल है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सी स्टूप्स टू कॉन्कर है इट इज समहाउ ऑटोबायोग्राफिकल बिकॉज ओलिवर गोल्डस्मिथ के साथ ऐसी एक घटना हुई थी कि जब वो एक ट्रैवल कर रहे थे एक जगह तो बाय मिस्टेक ही stayed at a home and he thought that he was stayed at a inn। ठीक है, तो वो किसी के घर पे रुके थे जहां वो उसको इन समझ रहे थे और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको पता चलता है कि जिस घर में जहाँ पे उन्होंने रात बिताई है वो कोई सराय नहीं है बल्कि वो एक किसी का घर है। तो दैट वाज अ मिस्टेक ऑफ अ नाइट। तो उसी जो ऑटोबायोग्राफिकल जो इंसिडेंट है उसी इंसिडेंट को लेते हुए ये प्ले लिखा गया है और जिसका सेकंड टाइटल है सी स्टोव्स टू कॉन्कर। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन क्रिटिकली द कैरेक्टर ऑफ मिस केट हार्डकासल। देखिए इस पेपर को बनाने में मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका यूनिवर्सिटी का है सीसीएस यूनिवर्सिटी का उसकी भी मैंने काफ़ी हेल्प ली है और मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को स्टडी करने के बाद ये मैंने 10 प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि आपको मिस केट हार्डकासल का कैरेक्टर डील करना है बिकॉज सी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले एंड सी इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। थर्ड इज डिस्कस सी स्टूप्स टू कॉन्कर एज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। देखिए एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि इफ वी टॉक अबाउट द ड्रामाज रिटन बिफोर दिस रेस्टोरेशन पीरियड they during that time anti sentimental comedy was not popular
So it was Oliver Goldsmith who started this new term or this new genre, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। बिकॉज उससे पहले जितने भी प्ले लिखे जाते थे दैट वाज फुल ऑफ मेलोड्रामा और मेलोड्रामेटिक सीन, बट जब भी आप ये कॉमेडी पढ़ते हैं तो इसमें ऐसे कोई मेलोड्रामेटिक सीन या कुछ भी ऐसा नहीं है। दैट इज इट इज फुल ऑफ लाफ्टर, फुल ऑफ प्लेजर एंड यू कैन से कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। ये कॉमेडी आप जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो कॉमेडी है इसमें ऐसा कोई मेलोड्रामेटिक सीन नहीं है, ये फुल ऑफ लाफ्टर है एंड इट इज ओनली रिटन जस्ट फॉर द लाफ्टर और जस्ट फॉर टू एंटरटेन द रीडर्स। ठीक है, तो इसलिए जो ये हमारा प्ले है इट इज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो आपको बेसिकली यही डील करना है कि जो सीज चूप्स टू कॉन्कर जो प्ले है ये एक एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है और ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इसको लिखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हार्डकासल। देखिए मिस्टर हार्डकासल का जो कैरेक्टर है वो भी काफी प्रोमिनेंट कैरेक्टर है इस प्ले में, और 2-4 पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ उनके कैरेक्टर के। जैसे उनको ओल्ड चीज़ों की बहुत ज़्यादा मतलब उनको ओल्ड थिंग्स वो बहुत पसंद करते हैं, ओल्ड बुक्स, ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, एंड ही इज़ वेरी बेनिवोलेंट, ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड टुवर्ड्स हिज सर्वेंट ऑल्सो, एंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर हार्डकासल यू कैन मेंशन इन योर आंसर। तो मिस्टर हार्डकासल का जो कैरेक्टर है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके ओलिवर गोल्डस्मिथ के सिक्स स्टॉप्स टू कॉन्कर से बनते हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम जो भी आपके होने वाले हैं उसमें ये आपको काफी हेल्प करेंगे और कोई भी आपको क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल जाएगा। देन कम टू द सेकेंड राइटर विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक के यहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से यहाँ पे कुछ पोएम्स लगे हुए हैं, जैसे टाइगर, द लैम्प, हॉली थर्सडे, नर्स सॉन्ग, ब्लॉसम्स एंड लंदन, अर्थ आंसर, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये कुछ ऐसी पोएम्स है जो आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। तो यही सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द टाइगर। द टाइगर जो कि आपकी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से आपका ये पोएम है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बिकॉज आप सब जानते हैं कि विलियम ब्लेक की जो पोएम्स है बहुत छोटी छोटी पोएम्स है और काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। तो अगर आप इनको स्टडी करेंगे तो आई होप कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसमें आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है द टाइगर जो कि पोएम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसमें टाइगर को कैरेक्टराइज करके दिखाया हुआ है कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, उसकी आइज कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, एबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये टाइगर को एड्रेस करके लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपको टाइगर जो पोएम है उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन देना है। ध्यान रखिएगा सारे जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आंसर आपका शॉर्ट ही होना चाहिए। आपको बेसिकली सब्सटेंस ही लिखना है पोएम का। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्रिटिकली एग्जामिन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम चिमनी स्वीपर। अगेन चिमनी स्वीपर इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो इसमें भी आपको सेंट्रल आइडिया देना है चिमनी स्वीपर, दैट इज ऑल टॉक्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो चिमनी स्वीपर में आपको बेसिकली ये दिखाना है कि जो बच्चे थे उस समय, जो कंडीशन थी चिल्ड्रन की दैट वाज नॉट गुड एंड चाइल्ड लेबर, बेसिकली चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की इसमें बात की गई है। तो वही आपको इसका सेंट्रल आइडिया और एक तरीके से सब्सटेंस लिखना है पोएम का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम होली थर्सडे। होली थर्सडे जो पोएम है ये आपका अगेन फ्रॉम विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें आपको होली थर्सडे के बारे में बताना है कि जो अगेन
it also talk about the children's condition और child labor, और you can say कि ये भी एक तरीके से सेम ही जो सब्जेक्ट मैटर है उसी को डील करता है। तो आपको वापस से इसका सेंट्रल आइडिया या फिर एक तरीके से सब्सटेंस ही लिखना है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम होली थर्सडे। So you have to give a detailed, you can say you have to give a detailed answer of this Holy Thursday poem, है ना। Again it's a very short poem। तो ये आपके 3 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं विलियम ब्लेक की पोएम से। देन कम टू द नेक्स्ट राइटर, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, प्रीफेस टू शेक्सपियर। जो ये आपका वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, इट इज अ क्रिटिकल वर्क बेसिकली रिटन इन एन एसे फॉर्म। और जो डॉक्टर जॉनसन है इन्होंने विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनको बहुत डीपली और माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, स्टडी किया है, क्रिटिकली उनको एनालाइज किया है। एंड आफ्टर एनालाइजिंग ही गिव्स हिज थियरीज अबाउट सम प्रोमिनेंट topics like 3 unities, violation of 3 unities, and mingle of tragedy comedy, merits and demerits of William Shakespeare। ओके तो ये जो वर्क है आपका प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये क्रिटिकल वर्क है जिसमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उसके क्या मेरिट्स एंड क्या डीमेरिट्स हैं उनको डिस्कस करते हुए विलियम शेक्सपियर की जो जीनियस, एक जो आर्ट ऑफ राइटिंग है उसके बारे में बात की है। तो इससे मैंने क्वेश्चन निकाला है क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉनसन्स व्यूज ऑन शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ 3 यूनिटीज। जो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के जो व्यूज है शेक्सपियर्स की वायलेशन ऑफ 3 यूनिटीज पे, इट इज वेरी very important from the point of view of all the exams, all kind of exams, whether it is your in university exam or any competitive exam, it is very important। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको दिखाना है कि जो शेक्सपियर, जैसे आप जानते होंगे कि जो 3 यूनिटीज होती हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो विलियम शेक्सपियर ने अपने किसी भी प्ले में तीनों यूनिटीज को बहुत हार्डली ही फॉलो किया है, और एक्सेप्ट फॉर द टेम्पेस्ट। जब भी हम 3 यूनिटीज की बात करते हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले हम लेते हैं द टेम्पेस्ट, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने तीनों यूनिटीज को फॉलो किया है। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने तीनों यूनिटीज से यूनिटी ऑफ एक्शन जो है उसको हमेशा अपने हर एक प्ले में फॉलो किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना यूनिटी ऑफ एक्शन। और इसी बात को प्रूव करते हुए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लिखते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर है, ही इज़ अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट बिकॉज ही फॉलोड यूनिटी ऑफ एक्शन वेरी 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 मिन्यूटली। तो इसलिए हम लोग ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप ये क्वेश्चन भी ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेकेंड इज डिस्कस डॉक्टर जॉनसन्स डिफेंस ऑफ द मिंगलिंग ऑफ ट्रैजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स इन शेक्सपियर्स प्लेज। जैसे कि मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाया था आपका यूनिट 1, जिसमें मैंने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर जॉनसन हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर इज इन द कैटेगरी ऑफ ट्रैजी कॉमेडी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर आर नॉट प्योरली कॉमेडी नॉट ट्रेजेडी बट अ मिंगलिंग ऑफ ट्रैजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो वही इसमें आपको आंसर देना है कि जो विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो ना तो प्योरली ट्रैजिक हैं ना ही प्योरली कॉमिक हैं, दे आर जस्ट अ मिक्सचर ऑफ ट्रैजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम today's video lecture is, what is the remark of Dr. Johnson on poetic justice in Shakespeare's plays?
again it's very important, not just from the point of view of your university exam but from the all competitive exam, कि जो पोएटिक जस्टिस है इसके बारे में डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं, ये ऊपर जितने जो 2 क्वेश्चन हमने डील किए, ये मेरिट्स ऑफ शेक्सपियर में इसने डिस्कस किए हैं, एंड जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके डीमेरिट्स में डिस्कस करते हुए डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ही इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट बट देयर इज नो पोएटिक जस्टिस इन द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। वो कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर के प्ले में कोई पोएटिक जस्टिस देखने को नहीं मिलता। Now what is poetic justice? Poetic justice basically means virtue is rewarded and evil is punished। जहाँ वर्च्यू को रिवॉर्ड दिया जाता है और एविल को पनिश किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन देयर इज नो पोएटिक जस्टिस इन शेक्सपियर्स प्लेज। वो कहते हैं कि जो शेक्सपियर हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ entertainment or just to entertain to the readers or to the audience, he you can say कि जो poetic justice है वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अपने प्लेस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए और ऑडियंस को खुश करने के लिए विलियम शेक्सपियर ने पोएटिक जस्टिस पे ध्यान नहीं दिया और उनके किसी भी प्ले में हमें पोएटिक जस्टिस देखने को नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और फिर से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कैरेक्टर है डेस्टिमोना का फ्रॉम द प्ले ओथेलो, जहाँ पे डेस्टिमोना एक बहुत ही इनोसेंट एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वेरी इनोसेंट लेडी एंड शी गोट अ वेरी ट्रेजिक एंड ऑफ हर लाइफ बिकॉज कोई भी मतलब उनका कोई ऐसे कुछ गलत कार्य नहीं होते हुए भी जो डेस्टिमोना है वो एक बहुत ट्रेजिक एंड अपनी लाइफ का पाती है। एंड फ्रॉम द सेकेंड कैरेक्टर यू कैन टूक द एग्जाम्पल फ्रॉम ओफेलिया फ्रॉम हैमलेट। अगेन शी डिड नथिंग रॉन्ग बट स्टिल शी गॉट अ वेरी ट्रेजिक एंड ऑफ हर लाइफ। तो इस तरह के जो कुछ फीमेल कैरेक्टर हैं बेसिकली, जैसे आपने देखा होगा कि शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं वो मेल सेंटर्ड प्लेज हैं। आई मीन मेल जो हीरोज हैं बेसिकली वो सारे मेल्स, और उन्हीं को ज़्यादातर से मतलब उन्हीं को प्रोमिनेंटली शेक्सपियर ने दिखाया है। जो फीमेल कैरेक्टर है वो माइनर रोल, और यू कैन से कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर प्लेज में माइनर रोल ही प्ले करती दिखी हैं। तो इन सब को दिखाते हुए डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि जो शेक्सपियर के जो प्लेस हैं उनमें कोई पोएटिक जस्टिस नहीं मिलता है हमें। ठीक है, तो ये कुछ मैंने 10 क्वेश्चंस निकाले हैं, दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। कुछ माने चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, बाकी आप अपनी जो नोटबुक है वहाँ से आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, जो भी आपका अब हमारा जो नेक्स्ट कमिंग वीडियो है उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। थैंक यू।